दोस्तों, आज की कहानी है पिता के लिए बेटे का प्यार। घर में अभी तक शोक का माहौल था। सुधांशु अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बही जा रही थी। आज उसके पापा को सड़क हादसे के कारण गुजरे 1 महीना हो गया था। उसके पापा एक रोज घर से दफ्तर के लिए गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए और फिर उसकी ही नहीं, माँ की भी जिंदगी बदल गई। सब कुछ बिखर गया था। कुछ रोज तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से पापा कहाँ चले गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे पापा की कमी खलने लगी। पापा उसके केवल पापा नहीं थे, उसके सबसे गहरे दोस्त और मार्गदर्शक थे। उसकी गलतियां सुधारने का उनका अपना ही सुंदर ढंग था, जिसके कारण उसका मनोबल और आत्मविश्वास ऊंचा रहता था। उसे याद आ रहा था, एक बार वह गणित के टेस्ट में फेल हो गया तो बहुत डर रहा था। अंदर से धीरे से पापा के पास जाकर बोला, पापा, मैं टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाया, फेल हो गया। पापा बजाय कि गुस्से से उसमें दोष निकालते मुस्कुराकर बोले, कभी सोचा कारण क्या है? वह धीरे से बोला, पापा, मैं वीडियो गेम खेलता रहा बजाय पढ़ने के। पापा बोले, तो अब क्या सोचा इस समस्या के बारे में? पापा, अब पहले मैं अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दूंगा और फिर अगर समय बचा तो वीडियो गेम खेलूंगा। उस दिन के बाद उसका पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। वह खुद को बहुत ही जिम्मेदार महसूस करने लग पड़ा। अचानक से अगर उससे कुछ टूट जाता तो पापा सहज ढंग से टूटी वस्तु को उसके साथ समेटने लगते और उस पर कभी नहीं बिगड़ते। हर बात को वह कितना आसान कर देते थे। भरे मन से वह यही सोचता रहता। अभी वह केवल 12 वर्ष का था और 7वीं में पढ़ता था। पापा नवंबर में गुजरे और दिसंबर आने तक मौसम बदल गया था। रात को ठंड अचानक से बढ़ जाती थी और हाथ पांव ठिठुरने शुरू हो गए थे। पापा की कमी दिन बीतने के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब सहज भी हो रहा था। माँ वापस अपनी नौकरी पर चली गई थी और शाम को ट्यूशन पढ़ाने और खाना बनाने में व्यस्त। वह भी घर आकर खाना खाकर गुमसुम सा पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करता। आहट होती तो लगता पापा आ गए। सर्दी आने पर माँ ने सर्दी के कपड़े अलमारी में लगाने शुरू कर दिए। देखा, माँ ने पापा के गर्म कपड़ों का अटैची खोला, कपड़ों पर हाथ फेरा, फिर भरी आंखों से अटैची को बंद करने लग पड़ी। यह देख उसका मन और दहल गया। क्या सचमुच पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? रात को रोते रोते वह बिस्तर से निकला और पापा का कपड़ों वाला अटैची खोला। उसमें से काले रंग का पापा का मनपसंद स्वेटर निकाला और गले से भींच लिया। उसमें से पापा की खुशबू आ रही थी। उसमें भरी आंखों से उस स्वेटर को पहन लिया तो लगा पापा ने उसको गले लगा लिया। अजीब सा सुकून उसको महसूस हुआ। इतने दुख भरे दिनों के बाद फिर पापा की लाल और काली धारी वाली मनपसंद शाल अपने आसपास लपेट ली। उसने आईने में खुद को देखा तो बड़े से खुले से स्वेटर में पापा का अश्क दिखने लगा। पापा मुस्कुरा रहे थे और उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। बोले, मैं चाहे इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखता रहूंगा। जब भी तुम उदास हो या दुखी हो मुझे याद करना। मैं आऊंगा तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तुम बस मेरे साथ बिताए हर पल को मुस्कुराकर याद करना। उन्हें अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना और अपनी माँ की भी शक्ति बनना। और फिर वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आईने से गायब हो गए। सुधांशु को जैसे लगा कि जैसे उसके मन की जो आकांक्षाएं और चिंताएं थी वह विलुप्त हो गई। वह भरी हुई आंखों से बिस्तर पर लेट गया। पापा का स्वेटर और शाल उसकी ताकत बन गए थे।
पापा के पास होने का एहसास उसके मन में अजीब सी शक्ति और जीवन भर गया था और वह धीमे से मुस्कुराते हुए भीगी पलकें लेकर ना जाने कब सो गया। आने वाली सुबह निश्चिंत ही उसके लिए नई सुबह होने वाली थी, आशाओं और हौसलों से भरी सुबह। जब वह उठा तो उसने खुद को आईने में निहारा और मुस्कुराने लगा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक चमक थी। उसने शाल और स्वेटर को उतारकर बड़े प्यार से संभालकर अपनी अलमारी में रख दिया। आज उसके जीवन की नई शुरुआत हुई थी। पापा का आशीर्वाद और प्यार अब सदा उसके साथ रहेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।